राजकुमार जाट की मौत हत्या है या साजिश? एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन इस मामले में हो गया है। हालात कुछ और कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, पुलिस कुछ और ही कह रही है, लेकिन परिवार इस बात को मानने से साफ इनकार कर चुका है कि उनके बेटे की मौत सिर्फ एक संयोग है। क्या है इस मामले में अब पूरी अपडेट, ये तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ही, लेकिन हनुमान बेनीवाल का साथ इस मामले में कब तक इस परिवार को मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जब से ये मामला गुजरात में हुआ है, तब से गुजरात और राजस्थान की जो सियासत है उसने अलग ही मोड़ ले लिया है। अब बात करें हत्या की साजिश की या फिर मौत एक संयोग, इस पर एक अलग ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, क्योंकि पुलिस वालों की जहां तक तहकीकात हुई है, वहां एक बस ड्राइवर को पकड़ा गया है और उसने ये खुलासा किया है कि उससे एक एक्सीडेंट हुआ था। उसने झूठ बोला था अपने मालिक से कि नीलगाय आ गई थी सामने, लेकिन वहां एक युवक चल रहा था सड़क के बीचों बीच और उसी को ही राजकुमार जाट बता दिया गया। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसको अगर आप देखेंगे तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ जो चोटें हैं, एक नहीं दो नहीं 43 चोटें लिखी गई है राजकुमार की बॉडी पर। अब इस तरह की चोटें दुर्घटना में तो लग सकती है, लेकिन जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है और अगर उनमें कुछ मिलता है पुलिस को तो ही इस मामले पर आगे स्टैंड लेगी पुलिस, क्योंकि पुलिस और न्याय सबूत मांगती है। लेकिन यहाँ परिवार वालों का क्या? परिवार वालों ने इस बात से लगभग पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया गया है। उनका कहना है कि मेरे बेटे के शरीर पर चोट के निशान थे, वो एक्सीडेंट के नहीं थे। उनको लग रहा है कि उसके साथ मार पिटाई की गई है। जितने भी निशान हैं वो दुर्घटना में भी लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो हमारे बेटे के ऊपर जो भी निशान आए हैं वो मार पिटाई के निशान हैं, वो दुर्घटना के नहीं हैं। अब जिस तरीके से भीलवाड़ा में ये मामला हुआ, भीलवाड़ा के बच्चे के साथ ये मामला हुआ है, उससे पूरे राजस्थान के साथ साथ गुजरात के राजनीति में भी एक अलग ही तरह का बदलाव आ गया है। अब हनुमान बेनीवाल ने तो सीबीआई जांच की मांग कर दी है, लेकिन यहाँ खड़ा होना जरूरी है एक ऐसे नेता का इस मामले में जो इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म कर सके, पीड़ित परिवार को न्याय दिला सके। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया से अपील की है कि जाट समाज के बेटे के साथ ऐसा हुआ, चाहे वो गुजरात में ही क्यों ना हुआ हो, ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बोलने के अलावा आपके कर्म भी इस मामले में दिखने चाहिए। मैं तो उम्मीद करती हूँ और यहाँ से अपील भी करती हूँ कि क्यों सिर्फ हनुमान बेनीवाल के ही भरोसे आप बैठते हैं। आप पूरे के पूरे समाज को संगठित करके अपने दम पर, अपने लेवल पर इसे आगे ले जाइए। क्यों किसी नेता की आपको जरूरत पड़ रही है? हनुमान बेनीवाल ने तो बोलकर इतिश्री कर ली अपने काम की। अब सीबीआई जांच होगी नहीं होगी ये सरकार के ऊपर है, लेकिन अगर आप में, आपके समाज के अंदर कोई एकता है और आपको पता है कि आप गलत नहीं है, तो खुद के लिए खुद स्टैंड लीजिए। मत रहिए बेनीवाल के भरोसे, मत रहिए किसी और जाट नेता के भरोसे कि वो आएंगे। अब वो आएंगे तो मौत पर और सियासत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। ये आज तक का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। सड़क पर बैठ जाइए, आंदोलन कर लीजिए, फिर क्या सरकार के कानों पर जू रहेंगी? नहीं रहेंगे। तो किसी नेता का इंतजार मत कीजिए, आपको खुद में संगठित होने की जरूरत है। अपने समाज के इस लॉस के लिए आपको आगे आना होगा, खुद स्टैंड लेना होगा, तब जाकर सरकार के कान पर जू रहेंगे। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है,
या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।